नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी राष्ट्रीय न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है और चौंकाने वाली खबर आ रही है पटना के दानापुर से, जहां बम का धमाका हुआ है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। पटना के दानापुर में एक घर के अंदर बम धमाका हुआ है। दोस्तों, धमाका इतना जोरदार था कि घर के छत तक उजड़ गई है। इस धमाके में एक 4 साल का बच्चा बुरी तरह घायल है, जिसका इलाज बगल के एक निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। साथ ही 80 वर्ष की एक बुढ़ी जो बगल के घर की दीवार गिरने से घायल हो गई है, जिसका इलाज पीएमसीएच में कराया जा रहा है। कुल मिलाकर गनीमत रही कि घटना में 2 ही लोग घायल हुए हैं और ज्यादा जान माल की क्षति नहीं हुई। लेकिन एक पॉश इलाके में ये बम आया कहां से, गंभीर प्रश्न ये है। दोस्तों, सबसे पहले न्यूज 555 डेज आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है जो सीधे घटनास्थल की है, जहां न्यूज 555 डेज की टीम पहुंची। अब खबर को जानते हैं विस्तार से। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे रेगुलर न्यूज अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, दिन रविवार 14 नवंबर को एक बम ब्लास्ट हुआ है जो पटना के दानापुर में जनकधारी स्कूल के पीछे, अर्थात जनकधारी स्कूल से ठीक पश्चिम मोहम्मद सुलेमान के घर में हुआ है। ये धमाका दिन के 2 बजे हुआ तथा धमाके में 2 लोग घायल हो गए, जिसमें एक 2.5 साल का बच्चा और एक 70 साल की बुढ़ी, जिनका नाम जाहदा खातून बताया जाता है। दोस्तों, धमाका इतना जोरदार था कि घर की छत तक उजड़ गई है और बगल में पड़ोसी जाहिदा खातून के घर की दीवार, 2 घरों के बीच की ये कॉमन दीवार थी। दोस्तों, उस दीवार में 5 फीट गुना 3 फीट का छेद हो गया है। घर के बुजुर्ग मोहम्मद सुलेमान, जिसकी उम्र 80 वर्ष है और चलने फिरने में भी असमर्थ है, ने बताया कि अचानक जोर की आवाज हुई और उस समय घर के 2 बेटे, जिनका दानापुर में ही टेलर का दुकान है, जिनका नाम मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आसिफ फसिक बताया जाता है, भी अपने दुकान पर थे। घर अन्य सदस्य और महिलाएं भी बाहर से किसी के बम फेंके जाने की बात कह रही हैं। हालांकि गनीमत यह है कि घर के बगल के रसोई में रखे दोनों सिलेंडर को खरोच नहीं आई, वरना अनहोनी का रूप कुछ और ही होता। घायल 2.5 साल का बच्चा भी मोहम्मद शफीक का बेटा बताया जाता है। दोस्तों, पड़ोस में रहने वाली जाहिदा खातून, जो लगभग 70 वर्ष की बुढ़ी हैं, जिनको सिर में गंभीर चोटें आई हैं, वो कहती हैं कि अपने रसोई में बैठकर चाय बना रही थी, तभी अचानक जोर का धमाका हुआ और रसोई घर में के दीवार में छेद हो गया। वहां से पत्थर और ईंट घर के अंदर आ गए। उसी ईंट से चोट लगी और वो वहीं पर गिर गई। वो बताई कि अपने लिए चाय बनाकर और रसोई घर में बैठकर ही चाय पी रही थी। घटना के बाद घर के लोग भी बहुत डरे हुए हैं, साथ ही मोहल्ले के लोग भी इनके साथ दिखे। एक पड़ोसी का कहना है कि हमारा मोहल्ला हमेशा से शांत रहता है, पता नहीं यह किसकी शरारत है। परिवार ने किसी तरह की दुश्मनी से इनकार किया है। अब घटना में क्या सच्चाई है, ये तो पुलिस अनुसंधान के बाद ही सामने आएगा। अब देखना यह है कि दानापुर पुलिस इस मामले में कितना सरगर्मी दिखाती है और किस स्तर तक जांच को पहुंचा पाती है और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हम नजदीक से नजर बनाए हुए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।